हे गाइस, जबरदस्त स्वागत है आपका। मैं शाह खुलटे एवरीथिंग में। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लैश के सीजन 8 एपिसोड 16 के बारे में, या फिर अदरवाइज एंटाइटल्ड एज द क्यूरियस केस ऑफ बार्थोलोम्यू एलन। और ये मेरा कंप्लीट ब्रेकडाउन और रिकैप वीडियो होने वाला है इस एपिसोड को लेके। तो अगर तुमने अभी तक एपिसोड नहीं देखा है तो जाओ जल्दी जाके एपिसोड देख लो, उसके बाद मेरी वीडियो देख लेना। और ये एपिसोड मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, ये काफ़ी लाइट पेस था और ये मेरे को काइंड ऑफ एक्स्ट्रा एपिसोड लगा। लाइक फिलर एपिसोड जो होते हैं वो मेरे को ऐसा फीलिंग आई इस एपिसोड को देखते हुए। तो विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है बेरी के साथ और हमें बेरी की लाइफ का एक ग्लिम्स मिलता है स्टार्टिंग में कि बेरी अपनी डेली लाइफ में कैसे लोगों को बचा रहा है। और वो एक ओल्ड लेडी को भी बचाता है जो उसे बटरस्कॉच कैंडी देती हैं इन एक्सचेंज फॉर सेविंग हर। जिसके बाद हम देखते हैं कि बेरी अपने घर जाता है और वहाँ पर टीम फ्लैश मिलकर D&D खेल रहे होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा होता है। बट जो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है क्योंकि उसने इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं पढ़ी होती है, जिसपे बेरी उसे बोलता है कि इसमें 600 पेज है टोटल और मैंने वो 2 सेकेंड में पढ़ ली थी। जिस पे जो उसकी एक्टिंग करके बोल रहा होता है कि तुम ज़्यादा शो ऑफ मत करो। जिसके बाद बेरी जो को बताता है कि आयरिस अभी जहाँ भी है वो बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि मैंने नोरा से कंफर्म किया था और नोरा ने बताया कि फ्यूचर में आयरिस बिल्कुल सेफ़ है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेरी CCPD जाता है और बेरी का रीयूनियन होता है कैप्टन सिंह के साथ। और कैप्टन सिंह यहाँ पर एक केस के लिए आए हैं और वो कहते हैं कि जब तुम फ्लैश वर्क कर रहे थे मैं तुम्हारे लिए कवर कर रहा था। और वो बताता है कि क्रिश्चियन क्रेमर को ऑलरेडी पता है कि मैं फ्लैश हूँ। और कैप्टन सिंह यहाँ पे बेरी को एक नया केस देते हैं और उस केस में होता है कि मर्क्यूरी लैब से एक गामा एब्जॉर्प्शन एरे गायब हो जाता है और चोर को ढूंढना होता है। तो बेरी पूरा क्राइम सीन एनालाइज कर लेता है सुपर स्पीड में और वो बता देता है कि हमें वो चोर कहाँ मिलेगा। तो कैप्टन कहते हैं कि क्या ये मेरा काम है, और बेरी समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो बेरी जाता है उस स्टीव के पास जिसने भी चुराया है गामा एब्जॉर्प्शन एरे मर्क्यूरी लैब से। और यहाँ पर बेरी की मुलाकात होती है डॉक्टर एज से और उसे वो गामा एब्जॉर्प्शन एरे मिल जाती है जो मशीन होती है। बट डॉक्टर एज उसे एक्टिवेट कर देते हैं और जो वेव होती है वो बेरी को हिट कर जाती है और जो डॉक्टर एज का प्रोसेस होता है पूरा एनर्जी एब्जॉर्प्शन का वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि वो बेरी की एनर्जी ले लेते हैं। जिसके बाद बेरी वापस स्टार लैब्स आता है और चेस्टर को बोलता है कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, क्योंकि बेरी की सारी बोन्स बहुत ज़्यादा दर्द कर रही होती हैं। और चेस्टर बताता है कि बेरी एक रात में 30 साल एज कर चुका है अपनी रियल एज से, मतलब बेरी की जो भी रियल एज थी उससे 30 साल ज़्यादा एज कर चुका है बेरी। साथ ही साथ चेस्टर ये भी बताता है कि तुम्हारा जो एजिंग प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारे सेल्स है वो डिटीरियोरेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे। जितने वो पहले स्टिल थे वो अब स्टेबल नहीं है। तो जस्ट फॉर कंफर्मिंग बेरी गिडियन को बोलता है कि मेरी मेटा पावर्स पे एक टेस्ट रन करो, और वो फेज भी नहीं कर पा रहा होता है और ना ही वो विंड टोर्नेडोज बना पाता है। और गिडियन उसे बताती है कि जो उसकी मेटा एबिलिटीज़ है वो 29% से डिप्लीट हो गई है। और ये बहुत बड़ी बात है बेरी के लिए, क्योंकि उसकी स्पीड अगर 29% से डिप्लीट हो रही है, हमने देखा था सीजन 2 में जब उसकी स्पीड 5% से डिप्लीट हुई थी तब वो आयरिस को बचाने में फेल हो गया था। मैं जानता हूँ उस टाइम में और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बट स्टिल। उसके बाद कैप्टन सिंह मिलता है जो वेस्ट से और जो वेस्ट बताता है कि आजकल की टेक्नोलॉजी मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द कर रही है। और कैप्टन उसे बोलता है कि चलो तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए हम कॉफ़ी पीने चलते हैं। जिसके बाद सेसील बात करती है बेरी से कि तुम बहुत ज़्यादा अजीब एक्ट कर रहे हो, और बेरी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद चेस्टर उसे बोलता है कि डॉक्टर एज की लोकेशन पता लग गई है और बेरी डॉक्टर एज को रोकने चला जाता है। पर डॉक्टर एज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है बेरी को हराने के लिए और बेरी यहाँ पे लाइटनिंग फेंकने की कोशिश करता है बट वो नहीं फेंक पाता है और डॉक्टर एज उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिससे बेरी को हार्ट अटैक आ जाता है और उसका हार्ट थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाता है। बट वो स्टार लैब्स में वापस आता है और वो टीम से डिस्कस करता है कि ये बंदा कौन है और इसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। और उसकी एज और ज़्यादा 10 ईयर्स बढ़ गई है, बेरी की एज और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जितनी ज़्यादा स्पीड बेरी यूज़ करेगा उतना ज़्यादा बेरी का एजिंग प्रोसेस जल्दी होगा। और बेरी यहाँ पर फिर से जल्दी में होता है कि मेरे को उसे पकड़ना ही होगा जितनी जल्दी हो सकती है। बट सेसील कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और हम कार से जाए। जिसके बाद कैप्टन सिंह और जो बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मिले हैं तो वो बहुत चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। और जो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को क्या ऑब्सेशन है टेक्नोलॉजी के साथ, मुझे तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। और कैप्टन सिंह उसे समझाते हैं कि हमें जनरेशन्स के साथ चेंज होना पड़ता है। और वो जो केस हमें जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था वो सिर्फ इसलिए लगा था क्योंकि तुम्हें कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता था और तुम रिफ्यूज़ करते थे कंप्यूटर यूज़ करने से। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बेरी और सेसील जाते हैं ऑर्लॉफ की लैब में और बेरी वहाँ पे ऑर्लॉफ को कंप्यूटर स्टार्ट करने की कोशिश करता है
बट फेशियल रिकग्निशन की वजह से वो उसका लैपटॉप नहीं खोल पाता है और उसका जो लैपटॉप होता है वो ऑटो वाइप डेटा कर रहा होता है। बट वो चेस्टर के पास लेके जाने की कोशिश करता है उस लैपटॉप को, बट वो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे ले जाता है सेसिल को, क्योंकि बेरी को बहुत ही ज़्यादा सिवियर मेमोरी लॉस हो रहा है उसकी ओल्ड एज की वजह से। फिर वो लोग जाते हैं स्टार लैब्स में और स्टार लैब्स में चेस्टर से बताता है कि अगर तुमने इस मैटर को सीरियसली नहीं लिया तो तुम मर भी सकते हो, क्योंकि तुम जितनी अपनी स्पीड यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा तुम्हारी एज बढ़ती जाएगी। जिस पे बेरी कहता है कि मैं स्टार काइव्स में कुछ ढूंढने की कोशिश करता हूँ, इसके बारे में क्या पता मुझे कुछ मिल जाए ऑर्लॉफ के बारे में। और बेरी को स्टार काइव्स का रास्ता याद नहीं होता क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। और फिर सेसिल बताती है कि मेरी ग्रैंडमदर भी तुम्हारी तरह एडवेंचर्स बहुत ज़्यादा लव करती थी और वो एक के बाद एक एडवेंचर्स करती रहती थी और वो कभी भी नहीं रुकती थी। इवन इन हर ओल्ड एज वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और फ्लेक्सिबल थी और उनकी ओल्ड एज ने कभी भी उन्हें नहीं रोका एडवेंचर्स करने से। तो यही सेम चीज़ सेसिल प्रपोज करती है बेरी को कि तुम भी अपनी ओल्ड एज को रोकने मत दो अपने आप को एडवेंचर्स करने से, और तुम्हें जो काम करने हैं वो तुम्हें करने ही होंगे। जिसके बाद चेस्टर बुलाता है बेरी को कॉर्टेक्स में और वो टीम को बताता है कि एनर्जी एम्पलीफायर को एक्टिव कर दिया डॉक्टर ऑर्लॉफ ने, और अगर उसने गामा एब्जॉर्प्शन रे के साथ इसे कनेक्ट करा तो पूरी सिटी के जितने भी लोग हैं उनको ओल्ड एज में कन्वर्ट कर देगा। और हमें उसको ये करने से रोकना होगा क्योंकि तुम्हारे पास स्पीड फोर्स है जो कि तुम्हारी एजिंग को थोड़ा सा स्लो कर रही है, बट लोग एक सेकंड के अंदर 100 से ऊपर पहुंच जाएंगे और वो मर जाएंगे इंस्टेंटली। जिस पे बेरी कहता है कि अगर हम मशीन को ओवरलोड कर दे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, और बेरी सेम ऐसा ही करता है। और ये सीन बहुत ज़्यादा औसम था। बेरी की बोन्स क्रैक हो जाती हैं, बेरी पूरी तरह ओल्ड एज हो जाता है, मतलब 100 से ऊपर उसकी एज हो जाती है, बट स्टिल वो ऑर्लॉफ को हरा देता है और ऑर्लॉफ को एक नॉर्मल हो जाती है। और चेस्टर कहता है यू आर बैक टू योर 20s और अगले साल तुम 30 के टर्न होने वाले हो, जिस पे टीम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। जिसके बाद बेरी सेसिल को थैंक करता है और वो कहता है कि अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी ओल्ड एज वाली जो फीलिंग है उससे बाहर नहीं आ पाता। और जो भी यहाँ पे एग्री करता है कि हमें जनरेशन के साथ चेंज करना चाहिए, तो वो D&D बहुत ही ज़्यादा जॉय के साथ खेलता है। और जिस पे कार्ला का कॉल आता है, और जिन लोगों को नहीं पता कार्ला केटलिन की मॉम है। जिसके बाद केटलिन के घर जाता है बेरी और वहाँ पर देखता है कि केटलिन ने पूरी लैब सेटअप कर रखी है और टीम में से किसी को भी नहीं पता केटलिन यहाँ पे क्या कर रही है। और वो कहता है कि तुम फ्रॉस्ट को जिंदा करने की कोशिश कर रही हो, जिस पर बेरी कोई रिएक्शन नहीं देता है एट फर्स्ट। और केटलिन उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैंने टीम से ये चीज़ क्यों छुपाई, और अगर तुम अपने डैड या मॉम को जिंदा कर सकते तो तुम ये चांस ज़रूर लेते। पर बेरी उसकी एक नहीं सुनता और उसकी पूरी लैब की धज्जियां उड़ा देता है, मतलब पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। और केटलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है इस चीज़ पे कि बेरी ने उसकी बात भी नहीं सुनी और उसकी पूरी लैब डिस्ट्रॉय कर दी। मतलब उसकी जितनी भी रिसर्च थी फ्रॉस्ट को लेके वो सारी बेरी डिस्ट्रॉय करके चला गया जैसे वो कुछ भी नहीं थी। और केटलिन यहाँ पे अ सेंस ऑफ रिवेंज टाइप लुक्स देती है बेरी की तरफ। मतलब बेरी तो चला जाता है बट उसके पीछे से वो उसको ऐसी लुक्स देती है जैसे अगर बेरी 5 मिनट और रुकता तो वो यहीं पे उसका खून कर देती। ये चीज़ मैंने अपने पिछले एपिसोड के ब्रेकडाउन में भी मेंशन करी थी कि हो सकता है केटलिन एक डार्क पाथ फॉलो करे फ्रॉस्ट को जिंदा करने में, और हो सकता है आगे जाके हमें वो एज अ विलन भी दिख जाए सीजन 9 के अंदर रेड डेथ के साथ टीम अप करते हुए। खैर रेड डेथ के सपने देखते हुए बहुत टाइम हो गया, पर मुझे नहीं लगता CW वाले रेड डेथ को कभी दिखाने वाले हैं। पर अगर हमें रेड डेथ दिखता है तो हो सकता है कि इनका जो टीम अप है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। और यहीं पे ऑफिशियली एपिसोड एंड हो जाता है। तो विद दैट बीइंग सेड वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। मुझे अपने थॉट ज़रूर बताना केटलिन के एज विलन और एज हीरो क्या देखना चाहते हो तुम केटलिन को ज़्यादा सीजन 9 के अंदर। और एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अच्छा लगाओ बुरा लगाओ जैसा भी लगाओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस कूल टेक एवरीथिंग एंड पीस आउट।